बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, जो कि उसके कुछ ख़ास केसेस हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो हमने उसमें स्टडी किया था कि ये बॉडी की 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें हम ये चीज़ नोट करते हैं कि बॉडी जो है वो 2 डायमेंशंस में 2 डायरेक्शंस में मूव करती है। जिसमें हमने ये एक एग्जांपल कंसीडर की थी कि अगर कोई पर्सन जो है वो हाइट पे खड़ा है और वो हाइट से एक बॉल फॉरवर्ड थ्रो करता है, तो हम नोट ये करते हैं कि वो बॉल फॉरवर्ड तो जाती है लेकिन साथ ही साथ वो डाउनवर्ड भी मूव करती है। इसका मतलब है कि उसकी मूवमेंट के दौरान उस पर एक फोर्स नहीं बल्कि 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक वो फोर्स जिससे उसको थ्रो किया गया और दूसरी वो फोर्स जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो आज हमारे पास कुछ खास केसेस हैं जिसके अंदर हम कुछ इक्वेशंस को डिराइव करेंगे अपनी कंडीशंस के मुताबिक। वो फर्स्ट केस हमारे पास है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब इसमें हम ये चीज़ स्टडी करेंगे कि एक बॉडी जो कि एक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करती है, तो वो मैक्सिमम जब अपनी हाइट कवर करती है अलोंग वाई एक्सिस, तो उसकी हाइट का फार्मूला क्या हो सकता है, मतलब हम हाइट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर डायग्राम गिवन की है। इस पे अगर आप गौर करें तो इसमें हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पुट किया है एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। जब हम बात करेंगे हाइट की तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा वाई एक्सिस को। इसका मतलब है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है हम उसके कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, वाई कंपोनेंट्स को, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी की हाइट जो है वो यूज़ नहीं होती। हाइट तो बॉडी कवर करती है वाई एक्सिस के अलोंग। इसमें हम अपना एक पॉइंट लाजमी तौर पे याद रखेंगे कि इसमें हमारे पास जी की वैल्यू माइनस में आएगी। उसकी रीज़न, क्योंकि एक पॉइंट तो ये है कि हाइट कवर करते हुए बॉडी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू माइनस रखेंगे। दूसरी रीज़न ये कि हमारे पास अपनी जो रेफरेंस वेलोसिटी है, जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उससे भी हमें नज़र आएगा कि बॉडी जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस वेलोसिटी की बात कर लूँ तो ये मेरे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल ड्रॉ करती है। अगर मैं इसके एक्स कंपोनेंट की बात करूँ तो ये हमारे पास आ जाता है उसका एक्स कंपोनेंट वी आई एक्स, और ये मेरे पास आ जाएगा उसका y कंपोनेंट मींस वी आई वाई। बॉडी इस वेलोसिटी वी आई से मेकिंग सम एंगल थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल वो मूव करना शुरू करती है और वो हाइट कवर कर जाती है। हमने यहाँ पर ये चीज़ डिराइव करनी है कि बॉडी मैक्सिमम कितनी हाइट पे गई है, तो मैंने यहाँ पर हाइट जो है उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। हम ये चीज़ कहते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बॉडी जो है अपनी मैक्सिमम हाइट पे जब जाती है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के बॉडी जो है अलोंग वाई एक्सिस वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे आती है। इसलिए हम फिर ये एज्यूम करते हैं कि इस मैक्सिमम हाइट पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। मतलब इस पॉइंट पर वी एफ वाई ये हम क्या काउंट करेंगे, ज़ीरो। लेकिन अपना वो पॉइंट हम बरकरार रखेंगे जिसमें हमने ये कहा कि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी सेम रहती है, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो चाहे वो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हमने ये एज्यूम किया देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन, दैट्स वाई द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन सेम। मतलब जितनी इनिशियल वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट के अलोंग उतनी ही फाइनल वेलोसिटी होगी एक्स कंपोनेंट के अलोंग। तो इसलिए हमारे पास पूरे पाथ के ऊपर हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी जो हमारे पास आएगी वी एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल होगी, जितनी वी आई एक्स होती है। मतलब मैं वी ऑफ एक्स की वही वैल्यू लिखूंगा जो मैं सिलेक्ट करूंगा वी आई एक्स के लिए। अब चलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को काउंट करने के लिए। हमने पॉइंट ये लिखा कि चूंकि बॉडी मूव करेगी अपवर्ड हाइट कवर करने के लिए, तो हमारे पास जो उसकी एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसके साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। एक पॉइंट हो गया। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मींस हाइट कवर करने के लिए उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वी आई वाई, और वो हमने क्या लिखी है, वी आई साइन थीटा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और ये हमारे पास बनता है वी आई साइन थीटा के इक्वल।
फिर हम ये कहते हैं कि बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो वो रेस्ट पे आ जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है एट मैक्सिमम हाइट, जिसको हमने लिखा vfy, वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। हमने फिर vfy की जगह क्या पुट कर दिया, 0। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो इस कंडीशन के मुताबिक सूटेबल है, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब ये इक्वेशन हमारे पास सूटेबल है क्योंकि इसके अलावा बाकी दोनों इक्वेशंस में टाइम इन्वॉल्व है, और हमने यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए हमने उन दो इक्वेशंस की बजाय इसको प्रेफर किया। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से पुट कर रहे हैं कि इसमें g के साथ साइन कौन सा आना था, माइनस का, क्योंकि बॉडी ने हाइट कवर करते हुए y एक्सिस के अलोंग मूव करना था और उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना था, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में लिख दिया माइनस g, हाइट h के इक्वल, बाकी vf² वो भी y कंपोनेंट माइनस vi² मैंने y कंपोनेंट क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि बॉडी की हाइट है किस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी उनके x कंपोनेंट की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, y कंपोनेंट को। तो आप ये देखें कि ये आ जाएगा हमारे पास vfy² माइनस vi² आप बस इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ये माइनस जी का माइनस तो मैं ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ, माइनस 2gh, vfy किसके इक्वल है यहाँ पे, 0, हमने vfy की जगह लगा दिया 0, माइनस फॉर्मूले का एज इट इज vi² जो हमारे पास है वो इक्वल आ जाएगा vi sin थीटा, जो कि हमारे पास बनेगा स्क्वायर की फॉर्म में, और ये है vi sin थीटा का स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट ये कि 0 का स्क्वायर ये 0 ही रहेगा, तो माइनस 2gh इक्वल आ जाएगा माइनस, इस ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन करें तो ये बनता है vi² sin² थीटा, जिसमें माइनस को माइनस से कैंसिल किया और इसको हाइट h के लिए जब हमने सॉल्व किया तो h इक्वल आ गया vi² sin² थीटा ओवर 2g। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को डिटरमिन करें तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक उसका इनिशियल एंगल थीटा और उसके अलावा उसकी इनिशियल वेलोसिटी के मूव करते हुए उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी। बाकी g की वैल्यू 9.8 ये हम एज इट इज पुट करेंगे, और sin² थीटा ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं हाइट को, और ये हमारे पास बनता है हाइट इज इक्वल टू vi² sin² थीटा ओवर 2g, और ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसकी मिसाल आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैं इसको इनिशियली मूव करवा रहा हूँ अपवर्ड, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। अगर मुझे ये देखना है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा मुझसे अवे मूव करते हुए, तो इस केस में मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की, कि मैंने उसको कितनी स्पीड से मूव करवाया, और उसके साथ साथ एंगल थीटा कि वो किस एंगल पे इनिशियल लोकेशन के साथ बनाते हुए किस एंगल पे चला गया। अब आता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान सिर्फ इतना तो नहीं कि बॉडी हाइट ही कवर करती है, टाइम एक नॉन स्टॉप क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है वो टाइम भी कवर अप करेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे टाइम को। इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोजेक्टाइल के लिए वही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल ड्रॉ करती है थीटा। इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी सेम रहती है, मतलब वी आई एक्स हो या वी एफ ऑफ एक्स हो, ये वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। जबकि y कंपोनेंट जो है इसकी वेलोसिटी वेरी कर सकती है, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग g की वैल्यू वेरी करेगी, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होती है। ये आ जाएगी वी आई वाई। खैर, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट में हम क्या कहते हैं, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। के वो टाइम जो एक प्रोजेक्टाइल यूज़ करता है, कब, जिस पॉइंट से वो लॉन्च होता है और जिस पॉइंट पे जाके वो हिट करता है, इस दौरान जो उसने टाइम कंज्यूम किया होता है या टाइम यूटिलाइज किया हो, तो उस टाइम को हम यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बनता है टाइम ऑफ फ्लाइट, या यूँ कहें टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल।
लेकिन इस केस में हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं, जहाँ से बॉडी मूव करना शुरू होती है वो पॉइंट ग्राउंड है, जहाँ पे बॉडी हिट करती है वो भी पॉइंट ग्राउंड है। इसका मतलब है बॉडी जितना ग्राउंड से हाइट तक डिस्टेंस कवर करती है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसकी होती है हाइट से ग्राउंड तक। तो फिर इसका मतलब है कि उसकी टोटल हाइट हम काउंट करते हैं 0 टाइम ऑफ फ्लाइट केस के अंदर जस्ट। तो यहाँ पे आप देखें हाइट को मैंने पुट किया है 0 के इक्वल। तो उसकी रीज़न क्या है, द बॉडी हैज़ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, कि उसका लॉन्चिंग पॉइंट और उसका हिटिंग पॉइंट दोनों ऑलरेडी ग्राउंड पे हैं। वो पहले भी ग्राउंड पे थी, हाइट कवर करके दोबारा ग्राउंड पे आई है, तो हम कहते हैं कि उसने कोई हाइट कवर नहीं की। वैसे इसके लिए हमारे पास सूटेबल फॉर्मूला आ जाता है, हाइट h इज इक्वल टू VIT, बल्कि पहले रफ का फॉर्मूला देख लेते हैं, VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी किस एक्सिस के अलोंग आएगी, y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो वो सेम रहती है। तो यहाँ पे आ जाएगा VIY, टाइम ये हमने कैलकुलेट करना है। हाफ में g की वैल्यू के साथ माइनस का साइन लिखेंगे। माइनस का साइन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम इसमें अपनी रेफरेंस वेलोसिटी को देखते हैं, और हमारी रेफरेंस वेलोसिटी यही बताती है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, कि बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगी अलोंग y एक्सिस। इसलिए हम g के साथ साइन पुट कर देंगे माइनस का। यहाँ पे हमने फिर क्या किया कि हाइट h को इक्वल पुट किया VIY t प्लस हाफ माइनस GT स्क्वायर। ये माइनस इसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन में नहीं है, ये जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया। ये ब्रैकेट से बाहर आया तो प्लस और माइनस, इसको माइनस को एज इट इज किया। VIY वो तो हम लिखेंगे VI साइन थीटा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाता है। तो ये हाफ GT स्क्वायर एज इट इज। हाइट हमारे पास क्या है 0, तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 0। ये माइनस हाफ GT स्क्वायर इधर माइनस में है, उठा के दूसरी तरफ ले आए तो ये आ जाएगा प्लस में, मीन्स हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू VI साइन थीटा, और ब्रैकेट के बाहर है t। ये टाइम t जो है ये थीटा एंगल का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग से पुट किया है ब्रैकेट के बाहर। 2 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा GT स्क्वायर इक्वल्स टू 2VI साइन थीटा इंटू t। मैंने इसको सॉल्व करना है टाइम t के लिए। लेफ्ट साइड पे देखूं तो t स्क्वायर है, राइट साइड पे देखूं तो सिंपल t की वैल्यू है, और मुझे इसको सिंपल टाइम t के लिए सॉल्व करना है। तो t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले जाएं तो डिवाइड करेगा, g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो आ जाएगा t स्क्वायर ओवर t इक्वल्स टू 2VI साइन थीटा ओवर g। इसमें एक t जो है वो t को ख़त्म कर देगा, तो हमारे पास रह जाएगा सिंपल सिंगल t, जो कि इक्वल आएगा 2VI साइन थीटा ओवर g। अगेन आप इसमें नोट करें कि अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो आपने ये फार्मूला तो यूज़ करना है, लेकिन आपको ज़रूरत है इनिशियल वेलोसिटी और लॉन्चिंग एंगल की, कि हमने, या प्रोजेक्टाइल एंगल की, कि हमने उसको किस एंगल पे थ्रो करवाया। तो अब आप देखें कि हाइट कवर करने के लिए या हाइट डिटरमिन करने के लिए आपके पास था VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है 2VI साइन थीटा ओवर g। थर्ड पॉइंट हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि बॉडी को जो हमने थ्रो किया है तो वो हमसे कितनी दूर जाके गिरती है। इस बार y एक्सिस की बात नहीं होगी, इस बार बात होगी x एक्सिस की, कि बॉडी जो है वो अपने लॉन्चिंग पॉइंट से कितनी दूर जाके ज़मीन को हिट करती है। यहाँ पे अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर x एक्सिस और y एक्सिस, प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो एज इट इज़ शो किया गया है एज अ ट्रेजेक्ट्री। हमने ये बताना है कि बॉडी जो है वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर गई है, मतलब उसने x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया। आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कोई खास फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, आपके पास सिंपल एक फार्मूला है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड की बात करें तो हम एक्सिस कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, x एक्सिस, तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा, y या x एक्सिस। चूँकि x एक्सिस हमारा रेफरेंस है यहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे उसके x कंपोनेंट को। ये मेरे पास आ जाती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो कि x एक्सिस के साथ कुछ एंगल ड्रॉ करेगी, और ये मेरे पास है उसका x कंपोनेंट, जो कि इंडिकेट करेगा कि बॉडी की मूवमेंट है अलोंग x एक्सिस। और रेंज के लिए हमने कौन सा एक्सिस सेलेक्ट किया था, x एक्सिस को। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के।
अब यहाँ पे हम देखें रेंज के लिए सिंबल पुट कर दिया कैपिटल R, स्पीड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो VIX, वो टाइम जो इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कवर किया, ये टाइम यहाँ पे डिराइव करने की ज़रूरत नहीं, हम पहले कर चुके हैं। यही टाइम जो है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने जो टाइम कंज्यूम किया है वो तो हम पहले डिटरमिन कर चुके हैं एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसकी वैल्यू है 2VI sin θ/g। तो यहाँ पे मेरे पास रेंज आ जाएगी R, जो कि मैंने एज इट इज़ पुट किया R की वैल्यू को, VIX की जगह हमने पुट कर दिया उसकी वैल्यू VI cos θ, और टाइम की जगह हमने पुट कर दिया 2VI sin θ/g। वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉइंट ये बनता है VI मल्टीप्लाइड बाई VI, यह बनेगा VI²। बाकी वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, जो कि है 2 sin θ cos θ मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइडेड बाय g। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मुताबिक हमारे पास ये जो 2 sin θ cos θ है, ये इक्वल आ जाता है sin 2θ के। तो देखें कि आपके पास रेंज का एक कॉम्पैक्ट फार्मूला जो है वो आ जाता है, जैसे कि R जो कि इक्वल है VI² sin 2θ/g। आप चाहें तो ये फार्मूला भी यूज़ करें, आप चाहें तो थीटा के लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि रिज़ल्ट सेम आएंगे। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये है कि आपको थीटा की वैल्यू 2 बार यूज़ करनी पड़ेगी, एक साइन के लिए और एक कॉस के लिए। तो बजाय हम अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा लेंथी बना लें, हम इस शॉर्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि R इक्वल शो करता है VI² sin 2θ/g के। अब यहाँ पर ये चीज़ डिस्क्राइब करना कि हमारे पास मैक्सिमम रेंज के लिए क्या फार्मूला बन सकता है, तो इसके लिए हम ये चीज़ देखते हैं कि इनिशियल एंगल कह रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक है, लेकिन उसका इनिशियल एंगल कितना हो, मतलब उसका प्रोजेक्टाइल एंगल कितना रखें कि रेंज मैक्सिमम आए। अब हम ये कहते हैं कि रेंज जो है वो साइन पे डिपेंड कर रही है, और साइन की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आती है 90 डिग्री पे। इसका मतलब है कि sin 2θ जो है ये हमारे पास ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि ये बने sin 90, ताकि आंसर मिले 1 के इक्वल। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो है वो मैंने सॉल्व किया है, जिसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाती है अगर थीटा हम रखें 45 डिग्री। थीटा अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 45 डिग्री के इक्वल, ठीक है, थीटा हम रखते हैं यहाँ पे 45 डिग्री, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो आपके पास है 2θ। 2θ को सॉल्व करें तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 45, और वो इक्वल किसके आ रहा है 90 के। तो देखें कि जब हम sin 2θ की बात करेंगे तो sin 2θ में जो 2θ है वो खुद 90 के इक्वल है, और सिंपल थीटा विदाउट 2θ, सिंपल थीटा की बात करें तो वो 45 डिग्री के इक्वल है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं रेंज का फार्मूला, जो कि इक्वल है VI² g इंटू साइन 2θ, इसमें 2θ की जगह 90 पुट करें और साइन 90 आंसर दे देगा +1। इसका मतलब है कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास बनेगी VI² g, के मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ जाती है VI² g के इक्वल, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। अब ये जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो मिसाइल्स जिनको हम कहते हैं कि ये अनपावर्ड और अनगाइडेड होते हैं, जैसे कि तोप के गोले होते हैं, उसको मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाने के लिए हम ये कहते हैं कि वो जो तोप का पाइप होता है, ठीक है, जहाँ से गोले को शूट किया जाएगा, उसका एक्स एक्सिस के साथ या अपने ग्राउंड के साथ एंगल कितना रखा जाएगा 45 डिग्री, तब जाके उस गोले की जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी, मतलब वो ज़्यादा दूर तक जाके गिरेगा। या उसका जो इनिशियल पुश है कि उसको थ्रो करवाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी जो है ये भी अगर आप बढ़ा दें तो रेंज आपके पास क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, जिसमें हम उसकी हाइट को, टाइम ऑफ फ्लाइट को और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इनको स्टडी कर चुके हैं, और साथ साथ इनके फार्मूलाज को डिराइव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।